तुम्हारे में पूरा ज्ञान है, तुम कहते हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा स्वर्ग को, विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे अंदर ये भावना पक्की बैठ जाती है कि शिव बाबा हम माताओं के द्वारा सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। वो सर्वव्यापी के ज्ञान से सारे विश्व को नरक बनाते हैं। क्या खुद ही बुद्धि में लेकर के बैठ जाते हैं कि शिव बाबा हमारे में भी प्रवेश करता है, और शिव बाबा है तो सर्वव्यापी होकर सृष्टि पर आता है। एक व्यापी होकर के आता है? एक ही मत पर चलना चाहिए या अनेकों की मत पर चलना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए। तो कन्या माताओं को फिर अपने अंडर में क्यों रखेगा कोई? है जिसकी बुद्धि में बैठा होगा कि परमात्मा एक है और एक के द्वारा ही सारे विश्व को श्रीमत दे करके स्वर्ग नरक से स्वर्ग बना रहा है, तो कन्या माताओं को अपने कंट्रोल में चलाएगा या बाबा के कंट्रोल में छोड़ देगा? बाबा के कंट्रोल में छोड़ देगा। तो कहा ये सारे विश्व में कौन सा ज्ञान फैलाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी, माने मेरे में भी आता है। हम भी इन कन्या माताओं को पढ़ाने के योग्य हैं, तो हमारी बात मानो। और दुनिया में कोई भगवान नहीं है हमारे सिवाय, और किसी की बात मत मानो। ये सब उल्टी पढ़ाई पढ़ाने वाले, माने भगवान को शैतान साबित करते हैं और शैतान को भगवान साबित करते हैं। ज्ञान से सारे विश्व को नरक बनाते हैं। कौन से ज्ञान से? कौन से ज्ञान से सारे विश्व को नरक बनाते हैं? सर्वव्यापी है, माने मेरे में आता है, तेरे में आता है, सब भगवान के रूप हो गए। भीषण पितामह आए तो तुमने ज्ञान बाण मारे। क्या कहा है? भीषण पितामह है कौन? ऐसे गुरु लोग जिन्होंने शादी नहीं की है, क्या, लेकिन कन्या माताओं को अपने कंट्रोल में चलाया है तो कुमार, लेकिन कुमार होते हुए भी कन्या माताओं को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा है। इन भीषम पितामह आदि को तुमने ज्ञान बाण मारे। क्यों? क्योंकि ये भीषम पितामह कभी भी भगवान का पक्ष नहीं लेते। किसका पक्ष लेते हैं? पांडवों का पक्ष नहीं लेते, पांडवों को सहयोगी नहीं बनते। किसका पक्ष लेते हैं? कौरवों का पक्ष लेते हैं हमेशा। कौआ क्या करता है? शोरगुल। रव माना शोरगुल। कौआ करता है शोरगुल। ज्ञान का शोरगुल बहुत करते हैं, लेकिन खाते क्या है? गंध खाते हैं। तो ये भीषण पितामह जो गंध खाने वाले हैं वो कौरवों का पक्ष लेते हैं। तुमने इनको ज्ञान बाण मारे हैं। हाँ, तुमने इनको ज्ञान बाण मारे हैं। किनको? इन भीषण पितामह को। अब बाप कहते हैं ज्ञान सुनते रहो और सुनाते रहो। क्या करो? ज्ञान सुनते रहो। किससे सुनते रहो? इन दुर्योधन दुशासनों से नहीं है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक शिव बाबा से ज्ञान सुनोगे तो आप बेविचारी ज्ञान रहेगा, और अनेकों से ज्ञान सुना, इसकी भी बात मान ली, उसकी भी बात मान ली, उसकी भी बात मान ली, तो क्या होगा? तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा, और उस बेविचारी ज्ञान से फिर दुनिया नरक बनती रहेगी। तो ज्ञान सुनते रहो और सुनाते रहो। अब डरो मत। क्या रावणों ने उल्टा ज्ञान सुनाने वाले जो रावण संप्रदाय ने तुमको अपने कब्जे में कर रखा है, हे सीताओ तुम इनसे डरो मत। माने जगदम्बा इस समय दुर्योधन दुशासनों से क्या डरती भी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये रूप धारण करना है, पता नहीं ये क्या कर देंगे। है ये एडवांस में भी है ऐसे दुर्योधन दुशासन और रावण के रूप, जिन्होंने सीताओं को कब्जे में कर रखा है और बेसिक नॉलेज में भी बैठे हुए। क्या रविंद्र भाई ने जब एडवांस कोर्स लिया कंपनी से, तो सच्चा था वो सीधा कुमार का दादी के पास पहुंचा माउंट आबू एडवांस कोर्स लेने के बाद, और दादी से कहा ये ज्ञान तो दादी बिल्कुल सच्चा है, एडवांस नॉलेज का। इतनी सच्ची बात होते हुए भी इतना विरोध क्यों हो रहा है आपकी तरफ से? ये तो बात ठीक नहीं है। तो कुमार का दादी मालूम क्या कहती है?
जगदीश भाई से बात करो, जगदीश भाई को समझाओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हाँ, उनके प्रभाव में प्रभावित हो चुकी है, खूब अच्छी तरह उनके बंधन में, पुरुषों के गुरुओं के बंधन में बंध चुकी है। तो जो कुछ बेसिक नॉलेज में होता है वो सब कहाँ भी रिपीट होता है, एडवांस नॉलेज में भी रिपीट होता है। यहाँ भी ऐसे दुर्योधन दुशासन बहुत से हैं, क्या बहुत से ऐसे दुर्योधन दुशासन हैं जो राम की कुटिया में घुस करके सीता का हरण जिन्होंने कर लिया। तो बाबा कहते हैं इनसे डरो मत, क्या बाबा तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हुआ है, क्या तुम्हारा बाल भी बांका होने वाला नहीं है। वैसे भी मुरली में बता दिया, शक्ति की नहीं है, डोलेगी हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। क्या दुनिया में बात छोड़ दो, लेकिन ब्राह्मणों की संगत की दुनिया में, खास करके एडवांस की दुनिया में ऐसे लोग समझे बैठे हैं। क्या समझे बैठे हैं? कि जिसको जगदम्बा का पार्ट सौंपा हुआ है वो तो दिखाई नहीं पड़ता, लगता डूब गई। क्या समझते हैं? लगता है वो पीपल की नवैया है विषय सागर में तो गोते खा गई, ऐसा समझते हैं। तो बाबा ने कहा डरो मत, बाप तुम्हारी घड़ी घड़ी रक्षा कर रहा है। अभेतवाणी में भी क्या बोला? दिल्ली पर सबकी नजर है, क्या और किसकी नजर है? बाप की नजर। तो जब सर्वशक्तिमान बाप की नजर जिसके ऊपर होगी उसका बाल बांका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बोला डरो मत, पढ़ना है और पढ़ाना है, कुछ नहीं करना है तुमको। क्या निडर होकर के मैदान में आओ, क्या करना है? निडर होकर, हाँ निडर होकर मैदान में आओ, बाप की पढ़ाई पढ़ना है और दूसरों को धड़ल्ले से पढ़ना। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, क्या तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो। किस बात के लिए? मास्टर नॉलेजफुल बनने का। मास्टर किसे कहा जाता है? नहीं, मास्टर उसको कहा जाता है जो थ्योरी तो जानता ही है, लेकिन थ्योरी जानने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कार्य करता है। क्या ये तो पवित्रता की पढ़ाई है ना। पवित्रता की पढ़ाई पुरुष तो पढ़ ही नहीं सकते, जब खुद नहीं पढ़ सकते दूसरों को पढ़ा नहीं सकते, बार बार फेल हो जाते हैं। तो कहा कि तुम मास्टर नॉलेजफुल हो। तुम क्यों ना मास्टर नॉलेजफुल हो? तुम्हारा स्त्री चोला है, तुम प्रैक्टिकल में नॉलेज को धारण भी करती हो और दूसरों को करा भी सकती हो, इसलिए तुम मास्टर नॉलेजफुल हो। सरस्वती को बड़ा व्यंजो देते। क्या कहा? व्यंजो जो ये वाद्य यंत्र होता है, गिटार सितार, तो उसमें क्या विशेषता होती है? क्या दिखाई पड़ता है? उसमें एक बड़ा तंबूरा होता है। क्या तंबूरा बड़ा होता है, लेकिन जो आवाज निकलती है वो नगाड़ी की आवाज निकलती है। नगाड़ी की आवाज नहीं निकलती है। आवाज का कैसी निकलती है? टुन करके रह जाती है। तो बाबा कहते हैं इसका बुद्ध रूपी घड़े में ज्ञान तो सारा भरा हुआ है। क्या बुद्ध रूपी घड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन आवाज नहीं कर पा रही है। तो बोला सरस्वती को बड़ा बेंजो देते हैं, इसकी यादगार है। उनको जो वाद्य यंत्र देते हैं कौन सा देते हैं? हाँ सितार गिटार जो देते हैं वो इस बात की यादगार है कि उसकी बुद्धि में नॉलेज तो बहुत भरी हुई है। इतनी नॉलेज भरी हुई है कि कोई भी बड़ी से बड़ी ब्रह्मा कुमारी पुरानी थी पुरानी, चाहे बेसिक नॉलेज की हो चाहे एडवांस नॉलेज की हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इतना ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन आवाज दिखाई नहीं पड़ती है। टुन टुन थोड़ी सी आवाज की, थोड़ी 1 2 4 कैसेट मिल रही है, उसके बाद कई साल से कहीं आवाज सुनाई भी नहीं पड़ रही। तो सरस्वती को इसकी यादगार बड़ा व्यंजो देते हैं क्योंकि वह सबसे तीखी है। क्या वो है बुद्धि में जो ज्ञान भरा हुआ है उसके आधार पर उसमें तीखापन बहुत है। दुनिया तो नहीं जानती इन बातों को कि उसमें तीखापन इतना
क्यों है? क्यों है तीखापन? है इतना तीखापन क्यों है? क्योंकि उसने जितना धारण किया है बुद्धि में ज्ञान, उतना और किसी ने डायरेक्ट परमपिता परमात्मा के संपर्क संसर्ग में आकर के और किसी ने धारण नहीं किया है। तुम जानते हो हम अभी सांवरे से गोरे बनते हैं, क्या कहा? ज्ञान भी है, मास्टर नॉलेजफुल भी तुम हो, और ये भी जानते हो कि हम अभी सांवरे हैं, फिर सांवरे से क्या बनना है? गोरा बनना है। काली का चित्र देखो कैसा बनाया है? जगदम्बा को तो गोरा दिखाते हैं और काली को काला दिखाते हैं। काली कौन से युग में होती होगी और जगदम्बा किस युग में होती होगी? है कलयुग के काला रूप धारण करती है, काल रूप धारण करती है तो काला दिखाई जाता है, और फिर जब गोरी बन जाती है तो गोरा चेहरा दिखाया जाता है। सब कहाँ की यादगार ये चित्र? ईश्वर की यादगार। काली का चित्र देखो कैसा भयानक बनाया, भक्तों ने बनाया ना, तो भक्तों ने जो महसूस किया होगा वही तो चित्र बनाया होगा, है कि महसूस कुछ दूसरा करेंगे और बनाएंगे कुछ दूसरा नहीं। देखो कैसा चित्र बनाया। अब ऐसे है तो नहीं क्या? अभी स्थिति क्या है? अभी वो जगदम्बा इतनी भयंकर अभी है तो नहीं। इसका मतलब भविष्य में, जल्दी भविष्य में वो ऐसा पार्ट, भयंकर पार्ट बजाने वाली है कि वो जो भगत हैं, जो भगवान को नहीं पहचान पाते, न पहचान पाने के कारण उल्टा उल्टा रास्ता अपनाते हैं, उल्टी चलन चलते हैं, ऐसे भगत लोग जो हैं, जो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं और ही रावण का रूप धारण करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसे उन्होंने समझ रखा है। क्या समझ रखा है अभी? कि जगदम्बा काली, महाकाली का रूप धारण नहीं करेगी। क्या? हाँ, तो बोला ऐसे तो है नहीं कि जगदम्बा इतनी महाकाली, काली का रूप धारण करती हो, उनकी बुद्धि में अभी नहीं बैठा हुआ है। तुम जानते हो हमारा भी सामने से गोरे बनते हैं, ये तो गोरियों की पूजा बैठ कर रहे हैं। जो चित्र बनाए हुए हैं ना देवियों के, वो सिर्फ पूजा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल उनके यथार्थ स्वरूप को जानते नहीं हैं। पूजा करते हैं, इसका मतलब है जरूर उन्होंने पूज्य रूप, पवित्रता का रूप धारण कभी किया है। अभी तुम काली पास जावेंगे, क्या कर? क्या है? पूछा, किससे पूछा? उन भुजाओं से जो जगदम्बा की भुजाएं हैं, अथवा जो जगदम्बा है उससे हो रही है आज मुरली में बात। आज मुरली में बात किससे हो रही है? डायरेक्ट जगदम्बा से बात हो रही है। तो पूछा कि अभी तो काली के पास जावेंगे, तुम जावेंगे काली के पास? जो स्थूल रूप धारण करने वाली काली है उनके पास तुम जावेंगे? वो तो मामा कह करके इतना डरते हैं। कौन? जो महाकाली के कलकत्ते में ज्यादा पुजारी होते हैं। महाकाली के मंदिर कहाँ है? काली का प्रसिद्ध मंदिर तो वहाँ है। तो कहा कि अगर वो तुमको बुलाने आ गए तो तुम वहाँ जावेंगे महाकाली के? हाँ, वह तो मामा कह करके इतना रड़ते हैं, रड़ियां मारते हैं, जो बात मत पूछो, होता तो कुछ भी नहीं है। क्या उस महाकाली के सामने जो इतनी रड़ियां मारते हैं उससे कुछ होता नहीं है। काली की महिमा बहुत है, तो जरूर कुछ महिमा वान काम किया तो होगा। काली अम्मा कहते हैं। कहते क्या है? काली अम्मा। गोरी अम्मा नहीं कहते। क्या कहते हैं? काली अम्मा कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ उसका क्या हुआ? कहते ना ये तो तुम्हारी अम्मा है। बाबा की मुरली में क्या कहते? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? तुम तो जैसे हो तैसे हो, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ है। ऐसे ही कन्या माता से क्या कहा जाता है? ये तुम्हारी अम्मा है। माने तुम जितनी पावरफुल नहीं हो किसी में, अच्छे में या बुरे में, लेकिन ये तुमसे भी ज्यादा
ये पावरफुल है। तो कहा अम्मा अम्मा काली अम्मा कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ये हमारी भी अम्मा है। कलकत्ते में संगम भी है। किसका किसका संगम है? नहीं, पहला संगम होता है ब्रह्मपुत्री और गंगा। किसका संगम होता है? ब्रह्मपुत्री नदी का और गंगा का संगम। तो गंगा के बारे में क्या बोला है? अंत में निकली है ज्ञान गंगा। क्या बेसिक नॉलेज में भी पहले निकलती है काली, ये कि आज में कोई भंगिनिया निकली थी, है? बाद में निकलती है सरस्वती, और अंत में निकलती है गंगे दादी, यूपी में जो बैठी हुई थी। में तो बेसिक नॉलेज की बात होगी। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में सन 76 में पहले क्या निकलती है? काला रूप धारण करने वाली। फिर मध्य में कौन निकलती है? सरस्वती जगदम्बा, ज्ञान की व्यंजो धारण करने वाली है। और फिर अंत में क्या निकलेंगी? गंगा है, जो अब निकलने वाली है ना। यूपी को क्या दिखाना है? कौन सा खेल दिखाना है? धर्म युद्ध। हाँ, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो यूपी में कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गंगा नदी प्रसिद्ध। जब वो गंगा नदी निकलेगी मैदान में तो धर्म युद्ध फिर देखने में आएगा। तो बोला तो बोलते हैं कलकत्ते में संगम भी है, ब्रह्मपुत्री नदी और गंगा का संगम भी है। ब्रह्मपुत्री है। अब यह तो माँ है। क्या कहा? कौन माँ नहीं है? जो ब्रह्मपुत्री नदी है उसके लिए क्या कहते हैं? ये तो माँ नहीं है, वो तो पुत्री हुई ना। जो नदी है, जो ऊपर ऊपर पहाड़ों पर ऊंची स्टेज में बहती हुई चली आ रही है और लास्ट में आकर के आसाम से होती सागर में गिर जाती है गंगा से मिलकर के, तो वो पुत्री है या अम्बा है? है? वो तो पुत्री है, लेकिन समझते क्या है? भक्तों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है। अब यह तो माँ है नहीं। कौन? ब्रह्मपुत्री। माँ नहीं है ये। माने ये क्या है? अगर माँ नहीं है तो क्या है? हैं? क्या है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? अम्मा की पुत्री होगी ना। है? पुत्री किससे पैदा होती है? अम्मा से पैदा होती है, अम्मा बाप से पैदा होती है। तो वो तो ब्रह्मपुत्री जो नदी है ऊंची स्टेज में बह रही है और आकर के लास्ट में गंगा से मिल जाती है, और गंगा से मिलकर के फिर कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। तो ये तो तुम्हारी बच्ची है। तुम अम्बा हो और वो तुम्हारी बच्ची है। यह तो माँ है नहीं। कौन नहीं है माँ? ये ब्रह्मपुत्री नदी माँ नहीं है। इसलिए कलश फिर माताओं को मिला है। माता को ज्यादा दमदार काम दिया जाता है घर परिवार में, कि जो माता की बच्चियां पैदा होती है उनको ज्यादा दमदार, ज्यादा जिम्मेवारी किसके ऊपर संभाली के लिए रखा जाता है? माता के ऊपर। तो ज्ञान का कलश तुम्हारे ऊपर रखा गया है। वो बच्ची के ऊपर ज्ञान का कलश, माने लक्ष्मी को बाबा ने ज्ञान का कलश नहीं दिया। अगर लक्ष्मी को दे दे तो वो भी पहले एडवांस नॉलेज में आकर के रुद्रमाला का मणका बन जाए, फिर तो वो भी राजा बन जाएगी। क्या उसका राजा बनने का पार्ट नहीं है। वो तो जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली शक्ति है। जो रानी बनने वाली है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती। तुम्हारे में उससे ज्यादा शक्ति है। तुम माता हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ज्ञान का कलश रखा है। पूर्व जन्म की हिस्ट्री कौन जानता है? शिव बाबा जानता है ना। तो जानता है कौन सी आत्मा किस काबिल है। तो बोला कि ब्रह्मपुत्री जो है वो माता नहीं है, माता तो तुम हो। बाबा के सामने कौन है? जगदम्बा। वो तो बच्ची है। इसलिए कलश फिर माताओं को मिला है। कलश किसको मिला है?
बच्चियों को नहीं कहा, कन्याओं को नहीं कहा कि बच्चियों को कन्याओं को दिया है कलश, किसको दिया है? माताओं को दिया है, माताओं को मिला है। तुम हो माँ की सेना, तुम सब माता की सेना हो, हम जिनसो हो। क्या ऐसे नहीं कि तुम पुरुषों को धिक्कारती हो, ये तो बाबा को अधिकार है। क्या ये दुर्योधन दुशासन है? बाबा कह सकता है, लेकिन तुम किसी को धिक्कार नहीं सकती कि तुम दुर्योधन दुशासन हो, तुम्हारा काम नहीं है। ओम शांति।